पढ़ाइए। शिक्षा का अलख जगाना है तो शहरों में रोशनी नहीं जगाने से होगा, गांव की झोपड़ियों में जाकर रोशनी शिक्षा की जगाना होगा आपको। और आप इसके लिए नहीं करें, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था सरकार कर देती है तो आप आ जा सकते हैं। उस क्षेत्र के द्वारा आप सामंजन के आधार पर म्यूचुअल स्थानांतरण करा सकते हैं। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। शेर फिर लौट कर आ गया। नीतीश कुमार ने क्या समझाया होगा के पाठक को कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काहे नाराज हैं, क्यों लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, आ जाइए लौट के। तमाम बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वास्तव में वो आपका इंतजार कर रहे हैं। के पाठक शायद मुख्यमंत्री की बात सुने होंगे, बात विचार हुआ होगा और कल जो था कि 2-4 दिन बाद ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन कल शाम 6 बजे के आसपास के पाठक ने अपना योगदान फिर से शिक्षा विभाग के अवर सचिव के रूप में दे दिया। इस पर तमाम बातें करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा उर्फ सैलू जी हैं। पता ही है आपको कि किस पोस्ट पर हैं। सैलू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत मतलब स्वागत है कि फिर आप आ जाए और तमाम बातें आपसे करेंगे। पहला सवाल तो यही होगा, लौट आए के पाठक, शेर लौट आया। ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया ट्विटर पर, शेर लौट आया, शेर लौट आया। बिल्कुल सही। आपने जो शेर शब्द का प्रयोग किया उसके जगह पर आप एक कुशल शासक का प्रयोग करते तो बेहतर होता। एक सकुशल शासक, और शिक्षा विभाग को इसकी आवश्यकता थी। इन्होंने शिक्षा को पटरी पर लाया है और शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों को, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों को भी इन्होंने पटरी पर लाने का प्रयास किया है। पेंशन रोक, चाहे जो हो, अपने कद में रहें, अपने औकात में रहें, अपने दायरे में रहें। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका शिक्षण कार्य होना चाहिए, न कि राजनीति। आप शिक्षण संस्थान में हैं तो उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। और आप शिक्षा विभाग के तहत हैं तो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। और इसके लिए चर्चा में आए श्री के पाठक जी। आज तक किसी भी शिक्षा सचिव ने इस तरह का प्रयास जो सामाजिक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक चर्चा में हो, अभिभावक से लेकर तमाम लोगों के बीच कौतूहल का विषय बने, शिक्षक की मर्यादा कायम हो, शिक्षण की महत्ता कायम हो और शिक्षक के एक कर्तव्यों का कर्तव्यपरायणता हो। इसके लिए, इस प्रयास के लिए मैं श्री के पाठक जी का व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूं। और के पाठक जी ने माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर योगदान किया। यह एक सार्थक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसी पे सैल जी, इसी पे एक और सवाल, क्या कहा होगा मुख्यमंत्री ने? कुछ अंदाजा है आप तो शिक्षकों के, क्या कहा, क्या समझाया होगा कि भाई? तो उन्होंने कहा होगा शायद, मेरे ख्याल से पत्रकारिता की सोच में सैल जी उन्होंने कहा कि मुझे एकदम खुला छूट चाहिए भाई, मैं जो एकदम शिक्षा को अच्छा, आप ही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी, तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। माननीय मुख्यमंत्री एक शिक्षाविद हैं और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है। एक कुशल इंजीनियर होते अगर कहीं होते तो, कोई अनपढ़ थोड़े ही है, या किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है क्या? उन्होंने परमार्जित भाषा का प्रयोग किया होगा। सम्मानजनक, सौहार्दपूर्ण जो बातें होनी चाहिए वो उन्होंने श्री पाठक जी को कहा होगा। पाठक जी भी
एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, वह भी समझे होंगे कि मेरे बिना शिक्षा विभाग अधूरा रहेगा और अधूरे कार्य को छोड़ना मेरी मानहानि होगी और सरकार की फजीहत भी होगी। चूंकि इन्होंने जो शिक्षक की बहाली, शिक्षण कार्य पद्धति, शैक्षिक वातावरण और शिक्षकों के बीच एक जो नई पद्धति का संचार किया है, काबिले तारीफ है। मैं आपको बता दूं सैल जी, जो कह रहे थे वास्तव में सच्चाई है कि 70 दिनों के अंदर 2 परीक्षाएं बीपीएससी के माध्यम से आयोजित कर दी गई, उनको ज्वाइनिंग तक करा दिया गया है। ज्वाइनिंग आज से फिर तैयारी 2 में जो हुई है, ये वास्तव में एक कह लीजिए तो भारत में एक ये इतिहास रचा गया है। किसका कैसे हुआ नहीं हुआ ये बाद की बात है, लेकिन इतने कम समय में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला देना, इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये पाठक जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं। सर जी, यहां एक चीज हम और आपको जोड़ देंगे। पाठक जी ने निश्चित कहा होगा कि देखिए तमाम लोग बयान देते हैं, और एक खबर और आ गई थी कि पाठक जी लौट के नहीं आए, इसके लिए 50 से 100 करोड़ रुपया शिक्षा माफिया राजनीतिक दलों को देने के लिए तैयार थे। शायद खबर आपके पास भी आई होगी। शिक्षा माफिया कहना तो थोड़ा बेहतर नहीं होगा, लेकिन कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे और कुछ जो साल्वर गैंग के लोग थे और जो कुछ शिक्षा के नाम पर जो सामाजिक रूप से शोषण कर रहे थे, वैसे लोगों पर तो अंकुश लगाने का कार्य इन्होंने किया है। इनके पीछे लोग कुछ राजनीतिज्ञ भी लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि जो सस्ती लोकप्रियता शिक्षकों के बीच में लूटा करते थे, समस्याओं को उत्पन्न करके, आंदोलन करवा के वाहवाही लूटते थे, और शिक्षकों की समस्याएं जस की तस रहती थी। उसमें तथाकथित राजनीतिक दल के कुछ शिक्षक प्रतिनिधि जो शिक्षकों को बेवकूफ बनाकर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने का जो ओहदा प्राप्त कर लेते थे, वैसे बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वो पर्दे के आगे आ गए और उनका कलई खुल गया। और कुछ छुटभइये नेता जो स्वयंभू नेता बन गए थे, कुकुरमुत्ते की तरह, संघ मार तमाम संघ बना लिए, वो भी चर्चा में आना चाहते थे राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कुछ पुराने संगठन भी। सर जी, समय कम रहता है, लेकिन एक सवाल और लेते हैं कि पाठक जी के ऊपर जो है राजनीतिक गलियारों में और जो भी शिक्षक संस्थाएं हैं, माहौल हैं, उसमें एक दोष भी लग रहा है कि इसमें भी घोटाला हुआ है। 1 और 2 में जमकर घोटाला हुआ है। तो पाठक जी ने तो परीक्षा आयोजित नहीं की, इनका उस घोटाले से क्या मतलब है? परीक्षा तो बीपीएससी, मान लीजिए कि इसको हम ऐसे समझा दें अपने दर्शकों को कि बीपीएससी ने परीक्षा लेकर 100 विद्यार्थियों को पाठक जी के अंदर में दे दिया कि भैया ये पास किए हुए हैं और इनको आप अब कहाँ ज्वाइनिंग करानी है, क्या करना है, आपकी जिम्मेवारी है। यही था ना पाठक जी का रोल। तो इसमें पाठक जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? पाठक जी को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि बीपीएससी में कुछ सॉल्वर गैंग, कुछ माफिया रिजल्ट में, परीक्षा में गड़बड़ी पैदा किए हैं। एक स्कूल से 150 लोग कंपीट कर गए हैं, 200 लोग एक ही क्षेत्र से कंपीट किए हैं। तो ये आवाज उठी, भ्रष्टाचार का मामला उठा। के पाठक जी एक बहुत सेंसिटिव पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने बायोमेट्रिक, हाँ, जिसमें लोग पकड़े जा रहे हैं, इंप्रेशन का उन्होंने एक निकाल दिया, जिसमें बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेकर लापतागंज में है। बिल्कुल। और ऐसी स्थितियों को उन्होंने बहुत काबिले तारीफ रूप में कार्य किया है। और इसका तो खामियाजा तो कुछ होता ही है ना। पदाधिकारियों पर उंगली उठती है तो उठनी चाहिए अतुल प्रसाद जी पर, जो राजनीतिक अनुकंपा के आधार पर अध्यक्ष बने हैं। श्री के पाठक जी किसी राजनीतिक अनुकंपा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा
नहीं प्राप्त किए हैं। एक बात और बता दूं मैं कि ज्वाइनिंग लेटर जो है टीआरई 2 का जो है वो मिलना अब शुरू हो गया। रैंडम लोड किया गया है उसे कि किस विद्यालय में किस शिक्षक को जाना है। जरा इस पर भी चर्चा कर लें सैन जी की आते ही ज्वाइनिंग लेटर शुरू। रुके हुए थे कार्य, कुछ लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे। माननीय शिक्षा मंत्री भी अपने कार्यालय में आकर बैठना शुरू कर दिए। हाँ, अच्छा इसको रोक लेते हैं। आप आज से क्या फिर से आएंगे चंद्रशेखर? नहीं, वो अभी तो 22 जनवरी को जो रामलला की मूर्ति वहाँ प्रतिस्थापित होगी और प्राण प्रतिष्ठा की बात होगी, तो उस पर कटाक्ष करने के लिए तो बाहर रहेंगे ना। अब ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, वो सचिवालय नहीं जाएंगे। वो तो राम मंदिर पर, रामचरितमानस पर, प्राण प्रतिष्ठा पर और वो आवाज उठाएंगे, तो धर्मांधता की ओर जा रहे हैं। एक बात आज निश्चित तौर पर और देखने को मिलेगी कि आज जब के पाठक अपने दफ्तर जाएंगे 10:30 से 11 बजे पहुंच गए होंगे, अब क्या शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर अपने दफ्तर आते हैं कि नहीं? क्योंकि दफ्तर जो है वो अगल बगल ही है और के पाठक ने ही चंद्रशेखर के जो पर्सनल असिस्टेंट से, जो उनके पर्सनल सचिव होते हैं, उनको मना कर दिया था सचिवालय के अंदर ढुकने से कि शिक्षा विभाग में आप नहीं आ सकते हैं। अब आज देखना फिर होगा और यह भी खबरों का एक विषय बन जाएगा, कौतूहल बनेगा कि चंद्रशेखर अब आते हैं या नहीं। साहिल जी, एक सवाल और ले लिया जाए आपसे कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो गया और कि 16 साल की कोचिंग में 16 साल से कम के बच्चों को कोचिंग जाने पर प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगा दिया है। के पाठक कितने दूरदर्शी थे कि 2 महीना पहले इन्होंने ये काम कर दिया था बिहार में। कोचिंग वाले गए तो फिर उसको कोर्ट से ऑर्डर एक मिल गया, लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया। क्या कहेंगे इस पे? बड़ी कार्रवाई हुई है। किसी भी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय पर न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की व्यवस्था की गई है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आदेश पर उस पर रोक लगाना यह गलत होता है। न्यायविदों को यह समझना होगा कि कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिए जाते हैं। और आप एक और विद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ करने जा रहे हैं। उपस्थिति जो है 75%, पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से, और उस अवधि में कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करें, यह तो कहीं से नहीं है। सरकार उनको सारी सुविधा दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है, कर्ज दे रही है, और उस कर्ज का दुरुपयोग करे कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थानों के द्वारा आत्महत्या हो और बच्चे जो हैं सुसाइड कर लें। हम जरा सा वो पत्र भी दिखा दें। केंद्र सरकार का पूरा निर्देश देखिए, हमारे स्क्रीन पर चल रहा है पूरा निर्देश, वो पत्र भी दिखा रहे हैं और उस पत्र में कौन कौन सी गाइडलाइन है और कितनी कड़क गाइडलाइन है, जिससे कि इन कोचिंग चलाने वालों की अब तो बन आई है। अब ये कोचिंग किस तरीके से चलाएंगे, सरकार की इन पर नजर रहेगी। साहिल जी, अंतिम सवाल, और आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं और शिक्षकों के नेता भी हैं। के पाठक क्या अपने पूर्व में जो खूब कड़क बहुत से आदेश दिए हैं, क्या उसमें कहीं संशोधन करेंगे? आपको क्या विश्वास है? बिल्कुल। फिलहाल तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो संशोधन किया है 16 वर्ष से नीचे के बच्चों का नामांकन, उस पर कड़ाई से पालन करें। और के पाठक पूर्व में भी इन्होंने सरकारी शिक्षकों को और स्कूल में नामांकित जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के और इंटरमीडिएट काउंसिल के और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों पर प्रतिबंध लगाया था। और फिलहाल जो माननीय अपर मुख्य सचिव जी ने जो आदेश दिया है, 10 से 4 की व्यवस्था होनी चाहिए। समय सारणी में संशोधन 9 से जो कर दिए थे वो 10 से कर दें। बिल्कुल। और जो पूर्व से मिले आ रहे दशकों से, स्वतंत्रता के बाद से जो अवकाश थे,
उसमें संशोधन होना चाहिए और पूर्व की भांति सारे अवकाश नियमानुकूल मिलने चाहिए, चाहे वो ग्रीष्मावकाश हो या जितने अवकाश हो, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो समय अवधि है उसके भीतर जितने भी कार्य हों वो शैक्षणिक कार्य होने चाहिए 10 से 4 के बीच, कोई फिर बीच में कोई और चौथी बात, जो सेवा शर्त है और जो सेवा शर्त नियमावली के तहत जो प्रावधान है स्थानांतरण का, वो ऐच्छिक स्थानांतरण हो, उसकी व्यवस्था कीजिए और उसमें संशोधन कीजिए। ये आपके अनुसार ना सैल जी, लेकिन सब एक चीज अपने हमारे दर्शकों को समझा दीजिए या शिक्षक आपके जो सुन रहे हैं उनको समझा दीजिए कि अभी जो नए शिक्षक टीआरई 1 से और टीआरई 2 से आ रहे हैं, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि नहीं हमारा शहर में ही हो, तो क्या इसमें तो कहीं संशोधन नहीं होगा? वो तो रैंडम कर रहे हैं। वो एक और बिहार की जनता की मांग थी कि गांव में शिक्षक आए, जो मध्यम वर्गीय परिवार और जो नीचे के परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार लोग हैं, उनके पालियों को दूर जाना पड़ता था, सुदूर देहात में, शहरों में, नदी पार करके। तो हर एक प्रखंड स्तर पर उनकी मांग पर बिहार सरकार ने उत्क्रमित किया है, विद्यालयों को अपग्रेड किया है। तो शिक्षक वहीं न जाएंगे, शिक्षक को वहीं जाना है और शिक्षक शहर से जा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं को कुछ यह है तो प्रखंड स्तर पर उनका किया जाए, महिलाओं के लिए थोड़ा सा, लेकिन सब सुविधा आपको मिल रही है 4%, 10%, 16%। यहां तक कि सरकार ने घरों को किराया पर स्कूल के बगल में ही लेना, के पाठक की ये किया था कि हम घरों को किराया पे लेंगे, लंबी अवधि के लिए लेंगे, आप वहां जाइए पढ़ाइए। तो शिक्षा का अलख जगाना है तो शहरों में रोशनी नहीं जगाने से होगा, गांव की झोपड़ियों में जाकर रोशनी शिक्षा की जगाना होगा आपको। और आप इसके लिए नहीं करें, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था सरकार कर देती है, तो आप आ जा सकते हैं उस क्षेत्र के द्वारा, आप सामंजन के आधार पर म्यूचुअल स्थानांतरण करा सकते हैं। आप ये व्यवस्था होगी और होनी चाहिए। मेरा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव से अनुरोध है कि शिक्षकों की समस्याओं, इन 4-5 समस्याओं का समाधान कर देंगे तो 100% शिक्षक आपके फॉलोअर रहेंगे, सरकार का गुणगान करेंगे और शिक्षा विभाग का और शिक्षा का अलख जगाएंगे, वो झोपड़ी में हो चाहे कहीं हो। चलिए, तो जैसा कि शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी ने कहा, शिक्षकों की भी बात कही, के पाठक की बड़ाई भी की, और जो घोटालेबाज अधिकारी से लेकर संघ के अध्यक्ष हैं उन पर भी कटाक्ष किया, लेकिन अपने हिसाब से निश्चित तौर पर के पाठक और मुख्यमंत्री बिहार से ये गुजारिश की कि महिलाओं के लिए थोड़ी छूट मिलनी चाहिए और शहर में आप शिक्षा का अलख नहीं जगा सकते हैं, गांव में शिक्षा की रोशनी पैदा होगी, तब जाकर बिहार से जो प्रतिभाएं निकलती थी वो निकलना शुरू हो जाएंगी। अब देखना होगा कि के पाठक जब 15 दिन की छुट्टी के बाद लौटे हैं, एक नई ऊर्जा के साथ मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाया और लौट कर आएंगे, तो क्या कुछ पुराने आदेशों में संशोधन करते हैं, जैसा कि सैल जी ने कहा कि 10 से 5, 10 से 4 उसको कर दिया जाए। तो तमाम बातें हैं, शायद के पाठक भी अब मुख्यमंत्री की कुछ बातों को व्यवहारिकता के रूप में लेंगे और निश्चित तौर पर उसमें संशोधन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।